على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. नफस दिल करेगा सजदा, उसी नफस दिल करेगा सजदा, मैं धड़कने आईना करूँगा। उसी नफस दिल करेगा सजदा, मैं धड़कने आईना करूँगा। उसी नफस दिल करेगा सजदा, मैं धड़कने आईना करूँगा। एक आफ़ताब इन लबों पर होगा, मैं जब सनाए रज़ा करूँगा। एक आफ़ताब इन लबों पर होगा, मैं जब सनाए रज़ा करूँगा। एक आफ़ताब इन लबों पर होगा, मैं जब सनाए रज़ा करूँगा। उसी नफस दिल करेगा सजदा, मैं धड़कने आईना करूँगा। एक आफ़ताब इन लबों पर होगा, मैं जब सनाए रज़ा करूँगा। हर एक लम्हा हर एक लहज़ा, हर एक लम्हा हर एक लहज़ा मैं करता रहता हूँ मदह मौला। हर एक लम्हा हर एक लहज़ा मैं करता रहता हूँ मदह मौला।
हर एक लम्हा हर एक लहजा मैं करता रहता हूँ मदहे मौला। ज़बान मीसम का है ये सदका, मैं दार पर भी सना करूँगा। ज़बान मीसम का है ये सदका, मैं दार पर भी सना करूँगा। हर एक लम्हा हर एक लहजा मैं करता रहता हूँ मदहे मौला। ज़बान मीसम का है ये सदका, मैं दार पर भी सना करूँगा। और यहाँ पर चलती नहीं सिफारिश, यहाँ पर चलती नहीं सिफारिश, यहाँ पर चलती नहीं सिफारिश, बिखर सी जाएगी दिल की ख्वाहिश। यहाँ पर चलती नहीं सिफारिश, बिखर सी जाएगी दिल की ख्वाहिश। दरे रज़ा की न पाई बख्शिश, फिर इस ज़माने में क्या करूँगा। दरे रज़ा की न पाई बख्शिश, फिर इस ज़माने में क्या करूँगा। यहाँ पर चलती नहीं सिफारिश, बिखर सी जाएगी दिल की ख्वाहिश। दरे रज़ा की न पाई बख्शिश, फिर इस ज़माने में क्या करूँगा, फिर इस ज़माने में क्या करूँगा। और शेर मुलाज़ा फरमाएँ, एक ख़याल है कि जब किसी मासूम की शहादत होती है तो उसके रोज़े पे जाया जाता है। बस इस ख़याल में एक शेर मुलाज़ा फरमाएँ कि रज़ा का रोज़ा दिखा दे दावर। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएँ कि रज़ा का रोज़ा दिखा दे दावर, रज़ा का रोज़ा दिखा दे दावर, वहीं पर होंगे हुसैन व अकबर। रज़ा का रोज़ा दिखा दे दावर, वहीं पर होंगे हुसैन व अकबर। ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर ज़ियारत करबला करूँगा। ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर, ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर ज़ियारत करबला करूँगा। ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर ज़ियारत करबला करूँगा। रज़ा का रोज़ा दिखा दे दावर, वहीं पर होंगे हुसैन व अकबर। ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर ज़ियारत करबला करूँगा। ज़मीन मशहद पर मैं पहुँचकर ज़ियारत करबला करूँगा। और मख्ता मुलाज़ा फरमाए, चराग़े मदहे रज़ा है कौसर, चराग़े मदहे रज़ा है कौसर, अज़ल से इन पलकों पर मुनव्वर, अज़ल से इन पलकों पर मुनव्वर। चराग़े मदहे रज़ा है कौसर, चराग़े मदहे रज़ा है कौसर, अज़ल से इन पलकों पर मुनव्वर। उठाएगी सर हवाए खुसर, हवा का चेहरा हवा करूँगा। उठाएगी सर हवाए खुसर, हवा का चेहरा हवा करूँगा। चराग़े मदहे रज़ा है कौसर, अज़ल से इन पलकों पर मुनव्वर। उठाएगी सर हवाए खुसर, हवा का चेहरा हवा करूँगा। उठाएगी सर हवाए खुसर, हवा का चेहरा हवा करूँगा। दूध पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीअ ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीनल अतहरीनल अशजईनल अफ़ज़लीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन सियमा अलल इमामिल हुमामिल मक़ामिज़ ज़रग़ामिल क़व्वामिस सवाम गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब फ़ातिह खैबर खंदक क़ातिल मरहबो अंतर वालिद शब्बीर व शब्बर। अम्मा बअद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम सलावत। गरीब तूस का मातम, इस हवाले से आज की यह आखिरी मजलिस है और इस मजलिस में बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपके अज़हान आलिया तक आठवें इमाम हज़रत अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ गोशे इंशाअल्लाह पेश करूँगा और रब्त मसाइब और आपकी ज़हमत तमाम
मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, मशहूर और मारूफ आयत है जिसमें ऐलान हो रहा है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। यानी खुदावंद आलम क़यामत की बात कर रहा है कि क़यामत में जो भी आएगा अगर वो इंसान है तो उसे अपने इमाम के साथ आना होगा। अजीब बात है, आज पूरी दुनियाए इंसानियत पर नज़र डालिए और फिर कलमा पढ़ने वालों पर नज़र डालिए। मुसलमानों को देखिए, पूरे दुनिया के मुसलमानों पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप गौर करेंगे कि सारी दुनिया का मुसलमान अल्लाह को एक मानता है, सारी दुनिया का मुसलमान रसूल को नबी मानता है, सारी दुनिया का मुसलमान कुरान को अल्लाह की पाकीज़ा किताब मानता है, सारी दुनिया का मुसलमान काबे को क़िबला मानता है, लेकिन फिर भी ये आपस में मुत्तहिद नहीं है। इनके अंदर इत्तिहाद नहीं पाया जाता। अल्लाह एक है, रसूल एक है, क़िबला एक है, काबा एक है, किताब एक है, फिर ये ना इत्तेफाक़ी किस बात की है। तो जो बात समझ में आती है वो ये है कि अगर इन सारे मुसलमानों का इमाम एक होता तो इख्तिलाफ न होता। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम अगर एक होता तो इख्तिलाफात की कोई गुंजाइश न होती उसमें। लिहाजा परवरदिगार आलम ने क़यामत के दिन का ऐलान किया कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, आना क़यामत के दिन आना, हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ देखना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है वो खुशनसीब हैं जिनके एक एक नहीं 12-12 इमाम मौजूद हो। भाई अल्लाह तो एक इमाम को तलब कर रहा है ना, भाई एक इमाम के साथ अपना किसी एक इमाम के साथ आ जाना। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक नहीं 12-12 इमाम के साथ जाएंगे। तवज्जो चाहता हूँ, देखें, ये ओहदे खिलाफत हो या ओहदे नबुव्वत हो या ओहदे रिसालत हो या ओहदे इमामत हो, जब तक अल्लाह इम्तिहान नहीं लेता उस वक़्त तक ये ओहदे नहीं देता। घर में बैठकर कोई खलीफा नहीं बन सकता है, घर में बैठकर कोई नबी नहीं बन सकता है, घर में बैठकर कोई रसूल नहीं बन सकता है, घर में बैठकर कोई इमाम नहीं बन सकता। अगर ये ओहदे चाहिए, अगर ये मनसब चाहिए तो हमारी राह में कुर्बानी देनी होगी। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे और ओहदा जितना बुलंद होगा कुर्बानी उतनी अजीम होगी। जितना अजीम तुम कुर्बानी इतनी अजीम दोगे उतना बड़ा ओहदा हम तुम्हें दे देंगे। क्या आदम को खिलाफत मिली तो क्या यूं ही दे दिया अल्लाह ने उठा करके? नहीं। तो 2-4 जुमले तमहीद के तौर पर अर्ज़ करके फिर मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरफ इमाम के हवाले से चला जाऊँगा। क्या अल्लाह ने आदम को जो खलीफा बनाया यूं ही बना दिया? नहीं। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन व इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। एक आवाज़ गूंजी, वो आवाज़ की थी वइज़ क़ाल रब्बुका। देखिए अरबी ज़बान बड़ी लतीफ़ ज़बान है, बड़ी खूबसूरत ज़बान है। क्या कहा? वइज़, तर्जमा क्या होता है? और जब। वइज़ क़ाल, और जब अल्लाह ने कहा। लेकिन ये फ़कत जब का तर्जमा नहीं होगा इसका। मुफ़स्सिरीन ने क्या लिखा कि इसका तर्जमा क्या होगा? वइज़ क़ाल रब्बुका, इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा होता है कि ऐ मेरे हबीब आप उस वक्त को याद कीजिए। एक इज़ में क्या छुपा हुआ है? ऐ मेरे हबीब आप उस वक्त को याद कीजिए। अच्छा, ये बात किससे कही जाएगी? फ़र्ज़ करें कि अगर कल की मजलिस का मैं ज़िक्र करूं तो मैं जनाब सरूर साहब से कहूँगा कि सरूर साहब कल की मजलिस को याद कीजिए, लेकिन जो कल की मजलिस में नहीं आया है उससे तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कल की मजलिस को याद कीजिए। इसका मतलब ये बात उससे कही जाएगी जो मजलिस में हाजिर था, जिसने मजलिस पढ़ते हुए आलिम को सुना, जिसने मजलिस पढ़ते हुए आलिम को देखा। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब उस वक्त को याद कीजिए। इसका मतलब आदम मिट्टी से बशर बन रहे थे, मेरा नबी अपनी आंखों से देख रहा था। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
व इद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। किस चीज़ से? तो ये नून, तीन यानी मिट्टी, ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ। तो भाई अल्लाह ने तो अपनी ज़बान से आदम को बशर भी कहा, मिट्टी भी कहा, कहा या नहीं कहा? अल्लाह ने अपनी ज़बान मुबारक से आदम को बशर भी कहा और मिट्टी भी कहा, लेकिन दुनिया का कोई मुसलमान न निकला जो कहता आदम हम जैसे हैं। अल्लाह ने अपनी ज़बान से आदम को बशर भी कहा और मिट्टी भी कहा, लेकिन दुनिया का कोई मुसलमान खड़ा होकर ये नहीं कहता है कि आदम मेरे जैसे हैं। लेकिन अल्लाह ने जा बजा कुरान में जिसे नूर कहा वो उसे अपना बड़ा भाई बताते हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन व इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। तवज्जो रहे, मैं ज़रा आदम की खिलकत की तरफ और फिर इम्तिहान का जिक्र करके आगे बढ़ जाऊँगा। व इज़ा सव्वैतुहु, और मैं जब इसे संवार लूँ, सजा लूँ, बना लूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और अपनी मंसूब रूह उसमें डाल दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। दास्तान तो सुनी हुई है ना, तो अब दो जुमले सुने और आगे बढ़ जाऊँ। भाई यही तो बात थी ना कि जब मैं रूह फूंक दूँ, जैसे कहते हैं रूह डाल दूँ, तो तुम सब के सब सजदे में। रूह है क्या? रूह क्या है? यसअलूनका अनिर रूह, कुरान कह रहा है कुल रूह मिन अम्रे रब्बी। किसी ने पूछा कि हबीब से कि सरकार ये रूह क्या है? फरमाने लगे रूह अम्र रब है। तो अब रूह को चाहे अम्र कहिए, अम्र को चाहे रूह कह लीजिए, कोई फ़र्क तो नहीं ना, कुरान ने बताया है, ये कोई हदीस तो है नहीं। रूह को अम्र कहते हैं, अम्र को रूह कहते हैं। यानी अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, लफ्ज़ों को बदलूं, जब अल्लाह ने कहा मैं इसमें अपना अम्र डाल दूं, नहीं इसको और बदल के पेश करूं, अल्लाह ने कहा जब मैं इसमें अपनी रूह डाल दूं, इसमें अपना अम्र डाल दूं, यानी जब मैं इसे साहिब अम्र बना दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। इसका मतलब यह है साहिब अम्र का मर्तबा वो है कि फरिश्ते सजदा करते हैं, तो अब उलिल अम्र का मर्तबा क्या होगा? सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साहिब अम्र बनाया और उलिल अम्र बनाया, जिनका मर्तबा उलिल अम्र का है। फिर अल्लाह ने क्या किया? फिर अल्लाह ने फरिश्तों से, जब फरिश्तों ने एतराज़ किया था कि हम तेरी इबादत करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, तो इनमें से किसी को एक को, हम में से किसी एक को क्यों नहीं बना लेता? मफहूम उनका ये था, हम इबादत गुजार हैं और तू इन्हें बनाएगा जो खुरेज़ी बर्पा करेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा था? इम्तिहान की मंजिल में आ जाओ फरिश्तों। क्यों चे? इसलिए कि खिलाफत का मनसब देना था। कहा इम्तिहान की मंजिल में आ जाओ। कौन सा इम्तिहान? व अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, वो अस्मा जो लिखे हुए थे अर्श पर, अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा ये क्या लिखा हुआ है? कोई फरिश्ता नहीं बता पाया। इम्तिहान हुआ कि नहीं हुआ? और आदम से पूछा गया तो आदम ने सब बता दिया। तो आदम जब इम्तिहान में मुकम्मल कामयाब हुए तो अल्लाह ने खिलाफत का मनसब उन्हें अता किया, और इब्राहीम जब अपने मकसद में कामयाब हुए और अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने उन्हें इमामत का मनसब अता किया। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। 100% बल्कि नहीं 110% जब वो अपने इम्तिहान में, अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह ने कहा अब मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ। तो बहुत बड़ा इम्तिहान था इब्राहीम का, जिसमें इब्राहीम पास हुए थे। खिलाफत का इम्तिहान तो आपने देखा ना, अस्मा पूछ करके हो गया, लेकिन यहाँ बेटे के गले पे छुरी फेरना था। तवज्जो है आपकी? तो इमामत का ओहदा इसीलिए नबूवत से अफजल है। इसीलिए हमारा अक़ीदा है और हम ये बात जानते हैं और मानते हैं, और हमारे मज़हब में ये बात मौजूद है कि एक कम 1,24,000 अम्बियाओं से हमारे इमाम अफजल हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आइए, मैं इमामत से आपको 8वें इमाम के दर दौलत तक ले आया। सबसे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे कुछ नौजवान भाई बैठे, इंशाअल्लाह ये भी
इससे कुछ हासिल करके जाएं आज की मजलिस से। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम हज़रत मशहद क्यों तशरीफ़ लाए, क्या ज़रूरत थी? सवाल मुतवज्जे कर रहा है ना आपको। हज़रत मशहद क्यों तशरीफ़ लाए? हज़रत रहते कहाँ थे? मदीने में रहते थे। मशहद क्यों आए, इसका जवाब दूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन सुने बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हज़रत मशहद क्यों तशरीफ़ लाए? जिस वक़्त हज़रत मदीने में थे, 8वें इमाम मदीने में थे, मामूनुर रशीद का दौर चल रहा था, जो हाकिम था, हुकूमत इस्लामी का बादशाह था, उसका दौर चल रहा था। और उसने अपने दौर में, तवज्जो रहे आपकी, उसने अपने दौर में ये देखा कि लोग बेहद उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ख़ास करके उस ज़माने में सादात का बड़ा दबदबा हुआ करता था, सैयदों का बड़ा दबदबा हुआ करता था, और बड़े बड़े कबीले थे सादात के, जो जब चाहें किसी को उनकी कुर्सी से उतार दें, जब चाहें तो किसी साहिब मनसब को उनके मनसब से हटा दें। इतना पावर रखते थे, इतनी ताकत रखते थे। तो जब मामून ने ये देखा कि हर जगह मेरी मुखालिफत, ख़ास करके सादात में मेरी मुखालिफत हो रहे, तो उसने फ़ज़ल, जो उसके साथ उठता बैठता था, उसका वज़ीर था, उसको बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, ये बताओ कि हम लोग क्या जाए कि ये मुखालिफत बंद हो जाए, ख़ास करके सादात की मुखालिफत बंद हो जाए। अगर सादात चुप हो जाएंगे तो सारा मामला ठंडा हो जाएगा। तवज्जो से सुने मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आले मोहम्मद में से, अहलुल बैत में से किसी एक को अपना वली अहद बना लो। कोई एक अगर वली अहद बन जाएगा, तुम्हारे साथ आ जाएगा, तो जितने सादात हैं सब खामोश हो जाएंगे, फिर कोई नहीं बोलेगा। जाहिर सी बात है, लॉजिक भी यही है कि जब इमाम अगर साथ में आ गए तो फिर कोई अब नहीं बोलेगा। हर आदमी कहेगा नहीं भाई अब तो इमाम साथ में ना, तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इसी को सोच करके मामून ने अपना आदमी भेजा, और भेजने के बाद मदीने वो पहुंचा और उसने इमाम को मामून का ख़त दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि हज़रत आप तशरीफ़ ले आइए, आपकी सख्त ज़रूरत है। तारीख़ के जुमले हैं, हज़रत ने मुहम्मल जवाब दिया और कहा कि मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर अपने नाना के मज़ार पर मौजूद हूँ और मुझे यहीं रहने दिया जाए। लेकिन चूँकि हाकिम वक्त था, दूसरा कासिद भेजा, तीसरा कासिद भेजा, फिर एक रजा नाम का कासिद उसको भेजा और कहा हर हालत में इमाम को लेकर के आओ। फिर इमाम के साथ 300 लोग चले हैं, मदीने से 300 लोग, इमाम रुखसत हुए, मदीने से रुखसत हुए और 300 लोगों के साथ इमाम अलैहिस्सलाम ने खुरासान का रास्ता इख्तियार किया। और खुदा की कसम ऐसी सियासत थी, इतनी नापाक सियासत चल रही थी, इमाम को शियों के महलों से और रास्तों से, उन शहरों से नहीं गुजारा जाता था जिसमें सादात बसते थे, जिसमें शिया बसते थे। दूसरे दूसरे रास्तों से इमाम को खुरासान लाने की तैयारी की गई और लेकर के आए भी। ना कुम पड़ा रास्ते में, ना शिराज पड़ा रास्ते में, जो शहर के रास्ते वो नहीं पड़ा, अलग अलग रास्तों से अपना लेकर के उन्हें वो वहाँ पहुँचे। तवज्जो रहे, जब इमाम अलैहिस्सलाम निशापुर पहुँचने वाले थे, अब तो बात वाज़ेह हो गई ना कि इमाम को क्यों आना पड़ा खुरासान, वली अहदी के लिए उसने बुलाया था। अब जब इमाम का सफ़र शुरू हुआ तो इमाम सबसे पहले निशापुर आए, सफ़र करते हुए निशापुर में। निशापुर में 18,000 रावी, तवज्जो रहे, 18,000 रावी खड़े थे इमाम का दीदार करने के लिए। बात फैल गई कि इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। तारीख़ का एक अजीब और ख़ूबसूरत वाक़या मिलता है यहाँ पर कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि इमाम आ रहे हैं, मुझे क्या पता, मैंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर इस्लाम चले आ रहे हैं। तवज्जो रहे, पैगंबर इस्लाम चले आ रहे हैं और अजीब जाहू हशम है हज़रत का, और हज़रत आ रहे हैं और मैं भी उसी हुजूम में हूँ और लोग नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इमाम अलैहिस्सलाम, पैगंबर इस्लाम चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि पैगंबर को एक मसनद पर बिठाया गया, ख्वाब देख रहा है, पैगंबर को एक मसनद पर बिठाया गया और कहा उस मसनद पे जब पैगंबर तशरीफ़ फरमा हो गए तो उनके सामने खजूरों की एक टोकरी रखी हुई थी, उसमें खजूर रखे हुए कौरमे थे जो मुझे मिले। बात ख़त्म हो गई, ख्वाब था, ख्वाब ख़त्म हो गया। सुबह नमूदार हुई, पता चला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। अब इसे ये पता चला कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं। खैर ये भी उसी तरीके से पहुंचा। अब कह रहा है कि उस ख्वाब को मैं मैच कर रहा हूं सुबह इस तस्वीर से
तो जैसे रसूल आ रहे थे वैसे ही इमाम आ रहे हैं। जिस जाहू हशम से, जिस महमिल में जैसे रसूल बैठे थे वैसे इमाम बैठे हैं। जो पर्दा वहाँ लगा था वही पर्दा यहाँ लगा हुआ है। कहा जब इमाम अलैहिस्सलाम आ गए और उनको भी एक जगह पर मौला से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मौला बाहर निकलिए, इल्तिमास किया था, दरख्वास्त की थी कि मौला बाहर निकलिए, हम लोग आपका दीदार करना चाहते हैं। तो कहा फिर मौला भी बाहर निकले। उसी अंदाज से एक तख्त बिछाया गया, मौला वहाँ बैठ गए। और 8वें इमाम के सामने भी उसी तरीके से खुरमे की एक टोकरी रखी हुई थी। कहा अब वो ख्वाब पूरा मुझे याद आता गया और मैं दौड़ करके मजमे को हटाता हुआ हज़रत के पास पहुंचा और मैंने हज़रत को सलाम किया। हज़रत ने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने हाथों को बढ़ा दिया, हज़रत कुछ खुरमे इनायत फरमा दीजिए। कहा मौला ने एक मुट्ठी खुरमा उठाया और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने वहीं खड़े होकर गिना, मैंने देखा खुरमे 18 हैं। मैंने कहा हज़रत कुछ बढ़ा दीजिए। मौला ने कहा अगर रात में मेरे जद ने ज़्यादा दिया होता, सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यही वजह है कि जिसके लिए कहा जाता है अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब के सब मोहम्मद है। अदल में पैगंबर का और मेरे मौला का हाथ बराबर बराबर है। जो अदल में हाथ पैगंबर का है वही अदल में मेरे मौला का भी हाथ है। खुरमे दिए। अच्छा, इमाम आए, लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब निशापुर पहुँचे तो ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हज़रत बाहर निकलिए, अपना रोए मुबारक दिखाइए। हज़रत बाहर भी निकले, रोए मुबारक भी दिखाया। रावियाने हदीस खड़े हुए थे, बड़े बड़े उलमा, उस ज़माने के बड़े बड़े फ़ुक़हा उलमा खड़े हुए थे। कह लगे मौला कुछ इरशाद फरमा दिए ताकि हम उसे लिख लें। यह कहने को रहे कि मासूम की ज़बान से डायरेक्ट हमने सुना है, आप कुछ इरशाद फरमा दीजिए हम लिख लें। मौला ने कहा ठीक है लिखो। मैं एक हदीस बताता हूँ। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन अमिन अज़ाबी लाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। इमाम ने क्या कहा? कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो एक कलमा है, ये मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी, और जो इसमें दाखिल हो गया अमिन अमिन अज़ाबी, तो याद रखना फिर वो अल्लाह के अजाब से बच गया, उसे किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होने वाला। लाकिन बेशर्तिहा व शुरूत, लेकिन इसमें शर्तें मौजूद हैं। और उसकी शर्त यह है कि हम उसकी एक शर्तों में से एक शर्त हैं। यानी कहने का मतलब यह फ़कत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अजाब से नहीं बचोगे जब तक अली रज़ा को ना मानोगे। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अना मिन शुरूतिहा। आपको पता है इस हदीस का क्या नाम है? हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब। तवज्जो है आपकी? हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं इसे। अब इस ज़हब का मतलब क्या है? सोना। तो इसमें कौन सी सोने वाली बात है जिसके लिए नाम रखा गया हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब? तो अब आपको दो वजह बताता हूँ जो शायद न सुनी हो। दो वजह हैं हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया इस हदीस को निशापुर में, और 18,000 रावियों ने एक साथ इस हदीस को नकल किया, उसके बाद से जब लोग अपने अपने घर लौटे हैं तो हर आदमी ने सोने के पानी से इसे अपने दरवाजे पर लिखवा कर लगाया, सोने के पानी से। और आज भी अगर इंसान को अमन व अमान और सुकून और चैन की ज़रूरत हो तो वो अपने दरवाजे पर इस हदीस को लिख कर लगाए, सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदीस को लगाया तो इसलिए चूँकि सोने के पानी से लिखी जाती थी हदीस, इसलिए इसका नाम ज़हब रखा गया, हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब। और दूसरी वजह क्या है जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये वो वाहिद हदीस है, इस तरह की हदीसें बहुत कम हैं। वाहिद हदीस ऐसी है कि जिसमें, मैंने कहा इस तरह की हदीसें बहुत कम हैं, जिसमें कभी किसी गैर मासूम का कोई दखल नहीं है। 8वें इमाम ने सुना 7वें इमाम से, 7वें इमाम ने सुना 6ठे इमाम से, 6ठे इमाम ने सुना 5वें इमाम से, 5वें इमाम ने 4थे इमाम से, 4थे इमाम ने 3रे इमाम से, 3रे इमाम ने मौलाए कायनात से, मौलाए कायनात ने पैगंबर इस्लाम ने, पैगंबर इस्लाम से जिब्रील, और जिब्रील से परवरदिगार आलम। इसलिए इस सिलसिले को सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं। दरमियान में कोई गैर मासूम नहीं है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये
हदीस इमाम ने इरशाद फरमाई, जब इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रने लगे तो लोगों ने कहा हज़रत कुछ मोजज़े तो दिखा दीजिए। ज़ाहिर सी बात है, इंसान का दिल चाहता है कि इमाम से कुछ मोजज़े भी देख लें। हज़रत ने कहा अच्छा मोजज़ा देखना चाहते हो? हाँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना कदम मुबारक बाहर निकाला, पत्थर था, उस पत्थर पर कदम मुबारक को रखा और अपने हाथ से एक पत्थर को हटाया, और पत्थर को हटाने के बाद वहाँ थोड़ी मिट्टी पड़ी हुई थी, उस मिट्टी को अपने दस्ते मुबारक से हटाया तो एक ताज़ा पानी का, मीठे पानी का चश्मा फूटा। और वो ऐसा चश्मा है कि जब आप आज भी अगर ज़ियारत करने जाएंगे तो उस चश्मे से पानी पी के आएंगे। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वो थोड़ी देर के लिए उबला हुआ चश्मा नहीं था। जाहिर सी बात है, इमाम को बताना था अगर इस्माइल के अंदर ये ताकत पाई जाती है कि वो घुटनियाँ रगड़ करके चश्मा निकाल सकते हैं तो हम फ़ख्र इस्माइल हैं, हम दस्त लगा करके अपने हाथ को लगा करके चश्मा उभार सकते हैं। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। चश्मा निकला, इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे बढ़े। अब बहुत सारे मोजज़ात हैं, मुझे वो नहीं बयान करने हैं। इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से और आगे बढ़े और यहाँ तक कि हज़रत जब खुरासान में दाखिल हुए, मशहद में दाखिल हुए, सबसे बड़ा ईरान का स्टेट है खुरासान। जब वहाँ दाखिल हुए तो आप यकीन जानिए कि बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से मामून ने इमाम का इस्तकबाल किया। अब तारीख़ में जब कोई नौजवान ये पढ़ लेता है कि बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया तो वो ये समझने लगता है कि बड़ा इमाम को चाहने वाला रहा होगा। लेकिन मैंने सियासत बता दी पहले ही आपको कि सियासत क्या थी। इमाम अलैहिस्सलाम का ये ज़बरदस्त इस्तकबाल इसलिए किया जा रहा है ताकि बताना चाहते हैं कि हम मौला को बहुत चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत कुछ नहीं, ये सियासत है, ये सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम आए, 2-3 दिन आराम किया। अब इमाम अलैहिस्सलाम को उसने अपने दरबार में तलब किया, कहा आप तशरीफ़ लाइए हमारे यहाँ। इमाम ने मना किया, कहा नहीं आइए। आए, हज़रत पहुँचे तो कहा क्या मैं चाहता हूँ आप मेरे वली अहद बन जाएँ, मेरे वली अहद बन जाएं। इमाम ने कहा भाई मुझे वली अहद मत बनाओ, मैं तुम्हारे इस हुकूमत के काम से दूर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे खिलाफत के काम से दूर, इससे मुझसे कोई मतलब नहीं। तुमने बुलाया मैं आ गया, लेकिन अब ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। उसने फिर इमाम अलैहिस्सलाम से वास्ता देना शुरू किया और बताना शुरू किया कि मैं आपको बहुत चाहता हूँ, बहुत मानता हूँ आपको, और देखिए मैं चाहता हूँ आप ही का सिक्का चले यहाँ पर। इमाम ने फिर मजबूरन उस वली अहदी के ओहदे को इमाम ने कबूल किया, और फ़ौरन इसने ये बताने के लिए मामून ने कि मैं इमाम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, सिक्के पर इमाम रज़ा का नाम लिखवा दिया उसने, और वो सिक्का चलवा दिया ताकि दुनिया देख ले कि कितना इमाम को चाह रहा है ये। लेकिन ये सब सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक सलावात पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सियासत थी। इमाम ने वली अहदी कबूल कर ली, मुबारकबाद आने लगी। मामून के बेटे अब्बास ने सबसे पहले मुबारकबाद दी, मुबारकबाद तमाम हो गई। जब मुबारकबाद तमाम हो गई, इमाम अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ ले गए। अब उसी साल पहली मरतबा ईद का मौका आ गया। देखिए मैं तारीख़ को जल्दी जल्दी जोड़ता हुआ जा रहा हूँ ताकि मैं आखिरी मरहले तक पहुँच जाऊँ। ईद का मौका आ गया। मामून को यह देखना था कि इमाम के अभी चाहने वाले कितने हैं खुरासान में। उसने कहा ऐसा कीजिए हज़रत, इस बार ईद की नमाज़ आप पढ़ा दीजिए, इस बार ईद की नमाज़ आप पढ़ा दीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने मना किया कि भाई देखो ऐसा है कि तुम उमूर सियासत में ख़ुद अपना काम करो, जिससे चाहो पढ़वाओ, ये सब काम हमारा नहीं है। कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको वली अहद बने हुए दुनिया देख भी ले, आपको दुनिया देखें। क्या सियासत है, खुदा की कसम, आपको दुनिया देख भी ले कि आप वली अहद हैं। लिहाजा आप कोशिश कीजिए, चले जाइए, देख लीजिए। इमाम ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं नमाज़ पढ़ाने जाऊंगा, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं अपने जद रसूल खुदा की जैसी नमाज़ पढ़ाऊंगा, मैं अपने दादा अली मुर्तज़ा जैसी नमाज़ पढ़ाऊंगा। इसका मतलब अभी तक जो नमाज हो रही थी वो किसके बेस पर हो रही थी? सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ईद का दिन आया, सुबह सुबह बहुत सारे लोग मामून के दरबार से तैयार होकर इमाम के बैतुल शरफ के सामने खड़े हो गए। इमाम निकले उसी अंदाज से निकले जैसे पैगंबर निकला करते थे।
उसी अंदाज से निकले जिस अंदाज से मौलाए कायनात निकला करते थे। खुदा की कसम तारीख़ का एक अजीब जुमला है, अर्ज़ कर दूँ और यह हदिया समाअत कर रहा हूँ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर से बाहर निकले हैं और तकबीर की आवाज़ बुलंद करते थे तो दरो दीवार से अल्लाह अकबर की आवाज़ आती थी। मौला जब बोलते थे एक मरतबा अल्लाह अकबर की, ईद में अल्लाह अकबर बार बार कहा जाता है, सुन्नत है, मुस्तहब है। इमाम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अल्लाह अकबर कहते थे, दरो दीवार से कई मरतबा आवाज़ आती रहती थी अल्लाह अकबर। मैं समझता हूँ आसमान पे फरिश्ते भी इमाम के साथ अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद करते होंगे। इमाम, अब जाहिर सी बात है काफ़िला चला, अभी तो कुछ लोग थे और लोग हुए और लोग हुए और लोग हुए। ये देखते 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 ये हालत हो गई कि पूरा लश्कर पे लश्कर, अब मजमा ख़त्म ही नहीं हो रहा किसी हिसाब से। इमाम कहाँ हैं और मजमा कहाँ है। फजल ने जल्दी से जाके बताया कि ए मामून, तूने बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया है, तुझे नहीं भेजना चाहिए था इमाम को। कहा क्या हो गया? कहा अगर आज इमाम ने नमाज़ पढ़ा ली तो तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया देखेगी कि इमाम की ताकत क्या होती है, इमाम का पावर क्या होता है। ये तेरा वली अहदी वहदी जो तूने दिया है सब कुछ भी नहीं है, वो इमाम है, इमाम बरहक हैं, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। लिहाजा अब वो और डर गया और उसने जाकर के अपने ख़ास आदमी को भेजा और जाकर इमाम से कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, आप घर चले जाइए, आप नमाज ना पढ़ाइए। इमाम ने कहा मुझे तो मालूम ही था कि तू मुझे नमाज नहीं पढ़ाने देगा, लेकिन अब तूने कहा था इसलिए मैं चला गया था। खुदा की कसम ये सियासतें थीं जो तारीख़ में पढ़ने वाली हैं। बस मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बुलाया गया मदीने से, तो तारीख़ के जुमले मिलते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने से निकलते हुए गिरिया किया। रोए इमाम, और क्यों ना रोते, उनका वतन था। और इमाम को यह भी बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि जा तो रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आऊँगा। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस नहीं आऊँगा। मख्तल के जुमले हैं कि जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने लगे तो नाना की कब्र से लिपट कर बहुत गिरिया किया। पैगंबर की कब्र से लिपट करके बहुत गिरिया किया, बहुत रोए और कहने लगे नाना आपके कब्र का मुजाविर जा रहा है, जद अमजद मैं अब जा रहा हूँ लेकिन कभी लौट के ना आऊँगा। मैं कहूँगा इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौला आप गए, आप भी लौट के ना आए, लेकिन एक रुखसती और याद आती है जो 28 सफ़र को हुई थी। जब हुसैन जाने लगे तो क्या अंदाज़ था जाने का, सुनेंगे मेरे अजीज़ों। अजीब अंदाज़ था। हुसैन इब्ने अली सबसे पहले दौड़कर नाना की कब्र पर पहुंचे। ए नाना तुम्हारा हुसैन जा रहा है, नाना तुम्हारा हुसैन जा रहा है, ए नाना तुम्हारा हुसैन जा रहा है। गिरिया किया हुसैन ने। फिर गए भाई की कब्र पर, भैया भैया तुम्हारा भाई जा रहा है। हाँ, मक्तल के जुमले हैं कि एक मर्तबा कदमों को बढ़ाते हुए हुसैन माँ की कब्र के पास पहुँचे और जाकर कहने लगे अम्मा अरे तुम्हारा हुसैन आया, तुम्हारा हुसैन आया है। अम्मा तुम्हारा हुसैन अब जा रहा है, अम्मा तुम्हारा हुसैन वापस ना आएगा, तुम्हारा हुसैन अब रुखसत होता है। हाँ, हुसैन भी वापस ना आए, इमाम रज़ा भी वापस ना आए। लेकिन मक्तल में एक जुमला मिलता है, जब ज़ैनब वापस आई हैं तो एक कुर्ता साथ में लेके आई थी जो अम्मा की कब्र पर रख दिया। ए अम्मा ये हुसैन का कुर्ता है जो तेरी बारगाह में बतौर हदिया लेकर आई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन अमरिही। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तफ़अल बिमा अंत अहलुहु व ला तफ़अल बिमा अना अहलुहु या अरहमर राहिमीन। खुदाए तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मोहम्मद का, हमारी इस क़लील इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मोहम्मद का, इस मूजी मरज़ से मेरे माबूद हम सब को छुटकारा इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मोहम्मद का, शियाने अली हज़रत कर्रार जहाँ जहाँ भी उनकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़त फरमा। हम सब को मिलजुल के रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मोहम्मद का, बीमारान इस्लाम को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। मेरे माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद व आलि मोहम्मद का,
हम सब को आज़ादारी इमाम हुसैन करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे वालियो वारिस हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.